के कई राज्यों में अभी भी कुदरत का कहर जारी है। मैदानी इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ का मंजर है तो पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा है। ऐसे ही एक तस्वीर आई है श्रीनगर लेह हाईवे पर, जो जिला के पास से, जहां पर भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया, जिसके बाद पूरा मलबा सड़क पर आकर के गिरा है। लैंडस्लाइड के चलते हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ है। देखिए, हुआ है तो कई राज्यों में अभी भी कुदरत का कहर लगातार जारी है। मैदानी इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ का मंजर तो है, पहाड़ों में आप देखिए लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ये तस्वीर आई है श्रीनगर लेह हाईवे पर, जो जिला के पास की, जहां पर आप देखिए कि भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया है। पूरा मलबा सड़क पर आकर के गिरा है और लैंडस्लाइड के चलते हाईवे पर यातायात प्रभावित हो गया है। तो बारिश का कहर जारी है, पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रही है। श्रीनगर लेह हाईवे पर तस्वीरें देखिए, मलबा यहां पर जाम हो चुका है। लैंडस्लाइड से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। तो मैदानी इलाकों में बाढ़ की भी कुछ तस्वीरें, लेकिन आप देखिए कि बारिश का कहर इतना ज्यादा कि पहाड़ों में किस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है। एरो के जरिए आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड की ये तस्वीर है, जो जिला के पास भारी भूस्खलन भी देखने को मिला है। लद्दाख की ये तस्वीर है। देश भर में बारिश का कहर लगातार जारी है। और जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ से तबाही का मंजर दिखने लगा है। दक्षिण कश्मीर के बदरहामा इलाके में बादल फटने से फ्लैश फ्लड में सड़कें बह गई हैं। बाढ़ का पानी और मलबा आने से इलाके में आवाजाही प्रभावित हो गई है। सामने आई तस्वीरों में बाढ़ के असर से क्षतिग्रस्त सड़कें देखी जा सकती हैं। तो ये बादल फटने से तबाही है। देखिए फ्लैश फ्लड में सड़कें किस तरीके से बहती हुई दिखती हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया की ये तस्वीर है। एरो के जरिए आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर नुकसान हुआ है। जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। बदरहामा इलाके में फ्लैश फ्लड हुआ है। जम्मू कश्मीर के शोपिया की तस्वीर है। बाढ़ में जो सड़कें हैं वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मलबे से आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक हाईवे के करीब 70 मीटर हिस्से में गहरी दरारें पड़ गई हैं। लगातार ये बढ़ रही हैं। फिलहाल छोटी गाड़ियां किसी भी तरीके से वहां से निकल रही हैं, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं वहां पर फंस गई हैं। ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। अगर धंसाव बढ़ा तो किसी भी समय हाईवे भी बंद हो सकता है। तो 70 मीटर हिस्से में आप देखिए गहरी दरारें पड़ी हुई हैं। तस्वीरें आ चुकी हैं। लगातार सड़क पर धंसाव देखने को मिल रहा है। गंगोत्री हाईवे पर यह संकट तो पहाड़ों में लैंडस्लाइड की भी तस्वीर। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर ये संकट देखने को मिल रहा है। एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं। 70 मीटर हिस्से में आप देखिए किस तरीके से गहरे दरारें पड़ चुकी हैं। सड़क की तस्वीर है। लगातार सड़क का जो धंसाव है वो बढ़ता जा रहा है। एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए वहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और एरो के जरिए आप देखिए कि सड़कों पर किस तरीके से आपको समझा रहे हैं कि वहाँ पर धंसाव देखने को मिल रहा है। और जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में भारी बारिश के बाद बेतार नदी में अचानक बाढ़ आ गई है, जिसमें से 4 लोग फंस गए हैं। सूचना मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। काफी मशक्कत के बाद नदी में फंसे 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के पूंछ की ये तस्वीर आप देखिए। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित वहां से निकाला गया है। और पूंछ में भारी बारिश के बाद जो बाढ़ की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। बेतार नदी में अचानक से जल स्तर बढ़ गया है। नदी के बीच फंसे हुए हैं 4 लोग, उनको निकाला गया है। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है।
और इस समय देश के 6 से ज्यादा राज्यों में कुदरत ने कोहराम मचा करके रखा है। बारिश इस कदर हो रही है कि हर जगह सैलाब उमड़ आया। देश के 6 राज्यों में इस समय भारी बारिश के बाद बाढ़ आई है। गुजरात के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और उधर केरल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। कर्नाटक में भी बारिश की वजह से कई इलाके डूब चुके हैं और यही हाल राजस्थान के कुछ जिलों का है, जहां पर बाढ़ और बारिश से लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, आधा हिंदुस्तान बारिश से त्राहिमाम हो रहा है। बाढ़ लेकर आया है बर्बादी। सैलाब का सितम उत्तर से दक्षिण भारत में देखा जा सकता है। इस समय देश के 6 से ज्यादा राज्यों में कुदरत ने कोहराम मचा रखा है। बारिश इस कदर हो रही है कि हर जगह सैलाब उमड़ आया है। ये देश के 6 राज्यों की तस्वीरें हैं, जहां इस समय भारी बारिश के बाद बाढ़ आई है। गुजरात के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, तो उधर केरल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। कर्नाटक में भी बारिश की वजह से कई इलाके डूबे हैं। यही हाल राजस्थान के कुछ जिलों का है। पश्चिम बंगाल में भी बारिश की वजह से कुछ जगहों पर बाढ़ है, तो कोलकाता में सड़कें दरिया बनी नजर आई। उधर जम्मू कश्मीर में कुदरत ने ऐसी चोट दी कि पहाड़ ही खिसकने लगे। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ का रौद्र रूप दिख रहा है। बोटाद की तस्वीरें देखिए। मूसलाधार बारिश से नदियों में आई बाढ़ के बाद चारों तरफ सैलाब ही दिखाई दे रहा है। सैकड़ों एकड़ खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। गुजरात के सुरेंद्र नगर में बाढ़ से हाल बेहाल दिख रहे हैं। सुरेंद्र नगर में बाढ़ में कई गांव डूबे नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा दिख रहा है। एक तरफ गुजरात के जिले बाढ़ में डूबे हैं, वहीं कुछ लोग इस बाढ़ में स्टंट करते नजर आए। गुजरात के नवसारी से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां बाढ़ के पानी में कुछ लड़के जान जोखिम में डालकर स्टंट करते दिखे। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। गुजरात के द्वारका में तेज हवाओं के चलते समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। सामने आए वीडियो में समंदर में करीब 10 से 15 फीट ऊंची लहरें दिख रही हैं। प्रशासन ने लोगों को समंदर किनारे न जाने की सलाह दी है। गुजरात में आई बाढ़ के बीच रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ भी देखे जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में इलाके की जंग को लेकर विश्वामित्री नदी में 2 मगरमच्छ भिड़ गए। आपको बता दें कि आए दिन मगरमच्छों के बाहर आने से लोगों में दहशत दिख रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक बार फिर बेला ब्रिज पर सैलाब आने से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। पुल पर इस वक्त पानी पूरे आवेग के साथ बह रहा है। वहां से जो वीडियो सामने आया उसे देखकर लगा मानो यहां कभी पुल था ही नहीं। पानी के तेज बहाव न सिर्फ पुल डुबा गए बल्कि उसे नुकसान भी पहुंचा। जानकारी के मुताबिक पुल के पानी में डूबने से 50,000 लोगों पर असर पड़ा। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। पुंछ जिले में मेंढर इलाके में हुए लैंडस्लाइड की वजह से एक स्कूल की इमारत ढह गई। गनीमत यह रही कि लैंडस्लाइड के वक्त स्कूल में छुट्टी थी। केरल में भारी बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस समय केरल के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ का मंजर दिख रहा है। कई नदियां उफान पर हैं। केरल में बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। वहीं अलग अलग घटनाओं में कुल 13 लोग घायल हैं, तो इस बाढ़ में कई लोग लापता हो गए हैं। इस भयानक बारिश के बीच केरल के कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी हो रही है। केरल में भारी बारिश के बीच अब लैंडस्लाइड ने भी चिंता बढ़ा दी है। इडुक्की समेत कई इलाकों में पहाड़ों से मलबा गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड की वजह से कई इलाके खाली कराए गए हैं। उधर कर्नाटक के कई जिलों में बारिश के बाद बाढ़ का मंजर दिख रहा है। कर्नाटक में कई जगह लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। वहां के शिवमोगा में लैंडस्लाइड की चपेट में एक परिवार आ गया। मलबे में दबने से परिवार के कुछ लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस बीच कर्नाटक के कोडागु जिले में लगातार भारी बारिश की वजह से कावेरी नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हो गया। कर्नाटक में बाढ़ से भारी तबाही की खबर सामने आ रही है। कर्नाटक के बंटवाल में बाढ़ में बहे एक आदमी की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसका वीडियो सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो हमने आपको दिखाई है। बारिश को लेकर के जगह जगह पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है और लोग जो है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं और इस समय देश के 6 से
ज्यादा राज्यों में इसी तरीके के कई जगह पर जो हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और राजस्थान में भी देखिए कुदरत ने जो है कोहराम मचा करके रखा है। बारिश इस कदर बरसी कि कई शहरों की सड़कें दरिया बन गई, कहीं पर जल भराव ने जनजीवन थाम दिया, कहीं पर तेज बारिश से नहर टूट गई है और खेत पानी में डूब चुके हैं। हालांकि रात की खबर यह है कि मौसम विभाग ने आज से मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना जताई है, लेकिन उससे पहले प्रदेश के कई जिलों में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखिए, बारिश बनी आफत, राजस्थान बेहाल, कहीं सड़कें बनी दरिया, कहीं घरों में घुसा पानी। झुंझुनू जालौर में जल भराव, बीकानेर में टूटी नहर। राजस्थान में मॉनसून पूरी तरह मेहरबान नजर आया। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, धौलपुर, जोधपुर, जालौर, करौली और अजमेर समेत कई जिलों में 1 से 2 इंच तक बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश से जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, वहीं कई शहरों में जल भराव ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। झुंझुनू जिले के सुल्ताना कस्बे में करीब 2.5 से 3 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे कस्बे की तस्वीर बदल दी। बस स्टैंड, टेकड़ा मोड़, केहरपुरा रोड, जोड़िया रोड और चिड़ावा रोड पर 2.5 फीट तक पानी भर गया। कई वाहन बीच रास्ते में बंद हो गए, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। निचले इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया, जबकि पानी निकासी के नाले ओवरफ्लो होने से हालात और बिगड़ गए। स्थानीय लोगों ने हर साल होने वाले जल भराव से निजात दिलाने के लिए स्थायी समाधान की मांग की है। उधर जालौर में भी 3 घंटे तक लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। कलेक्ट्रेट रोड, नया बस स्टैंड और तिलक द्वार के आसपास सड़कें नदी जैसी दिखाई दी। कई जगह घुटनों तक पानी भर गया, जिससे वाहन बंद पड़ गए और लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश थमने के बाद भी सड़कों पर जमा पानी लोगों के लिए मुसीबत बना रहा। बीकानेर के खाजूवाला इलाके में तेज बारिश का असर BLD नहर पर भी देखने को मिला। ओवरफ्लो होने के कारण RD 78 के पास करीब 30 फीट का कटाव हो गया। नहर का पानी आसपास के खेतों में फैल गया। सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कटाव को भरने की तैयारी शुरू कर दी, ताकि पानी की निकासी जल्द सामान्य हो सके। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय और सादुल शहर में भी झमाझम बारिश हुई। कई सड़कों और गलियों में पानी भर गया, जिससे कुछ समय के लिए लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि इस बारिश ने कई दिन से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से राहत जरूर दिलाई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आज से प्रदेश में मानसून का कमजोर दौर शुरू होगा। अगले 3 दिन तक कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। हालांकि जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में बारिश से राहत तो मिलेगी, लेकिन जिन इलाकों में जल भराव और नुकसान हुआ है, वहाँ हालत सामान्य होने में अभी कुछ समय लग सकता है। फिलहाल प्रदेश में भारी बारिश का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिन इलाकों में पानी ने तबाही मचाई है, वहां जनजीवन अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती जल भराव वाले क्षेत्रों से जल्द पानी निकालने और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।